नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। याकूब मेमन आतंकी या फिर मुस्लिम, उसका मजहब पूछा जाएगा और बताया जाएगा, या फिर इंसाफ की बात होगी। इंसाफ 1993 के मुंबई धमाकों के पीड़ितों के लिए, यही वो बड़ा सवाल है, क्योंकि अब इसमें मजहबी रंग डाल दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। और ओवैसी के उस बयान के बाद जमकर मच रहा है बवाल, जिसमें हर पार्टी अपने अलग अंदाज में बयान दे रही है। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है अपने इस बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने। बेअन सिंह के कातिल हैं रजौना, बलवंत सिंह रजौना। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजौना, संतन मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है। मगर यह क्या बात है, बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दी है तो ये भी दहशतगर्द है। उन लोगों को फांसी क्यों नहीं पहले दी जा रही है जिन्हें पहले ही फांसी का फैसला दे दिया गया है? जल्दबाजी हो रही है क्या मजहब के नाम पर? यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड खेलते हुए साफ सुनाई दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे और प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहां पर स्टूडियो में राकेश सिन्हा जी हमारे साथ है। प्रमोद जी से जरूर पूछेंगे कि यही जल्दबाजी अन्य लोगों के, बेअंत सिंह के हत्यारों में, राजीव गांधी के हत्यारों में क्यों नहीं दिखाई जाती है? क्या इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि सियासत और सियासी जो एक कहीं ना कहीं सहूलियत है उसको ध्यान में रखा जाता है वोट बैंक के लिए? अब आइए आपको जरा सुनाते हैं साक्षी महाराज। पुराना अंदाज है, हर बात पे उनको पाकिस्तान बहुत पसंद है, कह रहे हैं पाकिस्तान का रास्ता खुला है। तो बेअंत सिंह के पोते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रमोद जी आपके पास आते हुए, बेअंत सिंह के पोते ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद, कि हां पहले फांसी होनी चाहिए बेअंत सिंह के हत्यारों को, फिर किस पर डाले ये जिम्मेदारी? क्योंकि 10 वर्षों तक आप रहे, तब तो कुछ किया नहीं आपने। अंजना जी, मैं कांग्रेस का पक्ष रखना चाहता हूं और कांग्रेस का इस संदर्भ में जो भी विचार है, हाँ, बहुत ही साफगोई के साथ मैं कह देना चाहता हूं। कोई अपराध अगर घटित होता है, किसी पे अपराध का मुकदमा चलता है, तो ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ का अपना संविधान है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, उस पर तो कभी उंगली उठी नहीं। ये हमें न्यायपालिका पर छोड़ देना चाहिए। न्यायपालिका अगर किसी को दोषी पाती है, उसे क्या सजा की तजवीज करती है, क्या सजा देती है, हाँ, ये न्यायालय का जुडिक्शन है। इसके अलावा भी भारत के कानून में, भारत के संविधान में अगर किसी को सजा हो जाए तो राष्ट्रपति जी के दरवाजे पर अपील करने का, मर्सी अपील करने का रास्ता खुला है। कुछ केसेस में गवर्नर के यहाँ खुला हुआ है। प्रमोद जी, पर मैं एक बात बहुत साफ, स्पष्ट और बहुत मजबूती से कह देना चाहता हूं अंजना जी, कौन अपराध है, कौन अपराधी है और उसको क्या सजा है, इस पर धर्म, जाति, क्षेत्र और मजहब क्राइटेरिया नहीं हो सकता, कंसिडरेशन नहीं हो सकता। सीधा सा सवाल है, हाँ, हमारी न्यायपालिका पे हमें भरोसा होना चाहिए। न्यायपालिका पर तो भरोसा रहता है प्रमोद जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली सर। हाँ प्रमोद जी, आपने अपनी बात कह ली, न्यायपालिका पर तो भरोसा होता है, लेकिन न्यायपालिका के भरोसे के बाद, उसके अंतिम फैसले के बाद जो मामले को खींचा जाता है और जब अकाली आकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं और उसके हिसाब से राजनीति की जाती है, वो सवाल खड़े करता है। मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं 1998 में
उन्हें सजा दे दी गई थी। ये जो बलवंत सिंह रजवाना है, बेअंत सिंह का हत्यारा, उन्हें 2006 में डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। लेकिन जब जब इस पर राजनीतिक प्रदर्शन होता रहा, उसको टाले जाते चले गए आप लोग, और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इनको फांसी अभी तक नहीं लगी है। फिर जो वो सवाल खड़े कर रहा है उसमें क्या गलत है कि जल्दबाजी हो रही है याकूब मेमन? मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो न्यायालय का फैसला हो, न्यायालय का फैसला हो जाने के बाद और भारत के संविधान में जो मैंने आपको गिनाए, राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका कर किसी की पेंडिंग है, राज्यपाल जी के यहाँ अगर किसी की दया याचिका पेंडिंग है, वो भी भारत के संविधान के इजाजत के अनुसार ही है। अगर उसका फाइनल डिस्पोजल हो जाए तो निश्चित रूप से फांसी दी जानी चाहिए या आजीवन कारावास की सजा। जो कुछ भी न्यायालय का फैसला हो उसमें धर्म, जाति, मजहब या क्षेत्र का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, कुछ क्षेत्र की बातें कहने की बात हो गई। प्रमोद जी, मैं आऊंगी सर, नहीं आना चाहिए, ये हमारा अस्पष्ट। हाँ, ये आपका स्पष्ट बात है, लेकिन ये स्पष्टता दिखती नहीं है फैसलों में, यही परेशान करने वाली बात है। राकेश सिन्हा जी, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है उसमें उनके कहने में क्या गलत है? वो ये कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं केस में, बाकी ये जो है ये तो फैक्ट है कि सालों साल पहले उनको फांसी की सजा हो गई, लेकिन अभी तक कोई जल्दबाजी नहीं, और यहाँ पर फैसला आया भी नहीं। उसके पहले से आप लोगों ने उसका आखिरी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होना था, उससे पहले ही दिन तय कर दिया गया। देखिए, जिस सतही तरीके से ओवैसी ने इस बात की तुलना बाकी गुनाहगारों से की है, उसका उद्देश्य याकूब की सजा को माफ़ कराना या बाकी को फांसी दिलाना नहीं है। सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का खानदानी पेशा है। मैं ये बात तथ्य की बात नहीं है। मैं बात तो सुन लीजिए। इनके दादा को 1958 में अरेस्ट किया गया था, नेहरू ने अरेस्ट किया था इसी बात को लेकर। इनके पिताजी वही काम करते रहे और ओवैसी यही काम कर रहे हैं। ये भारत में एक पाकिस्तान का सपना देख रहा है। किसी अपराधी के लिए यह तर्क देना, देखिए, भारतीय राज्य के पास अलग अलग कंसिडरेशन होता है, जुडिशरी के पास अलग अलग कंसिडरेशन होता है। कई लोगों को फांसी की सजा नहीं मिल पाती है, कई लोगों को मिल जाती है। षड्यंत्र के केस में नाथुराम गोडसे को जब फांसी की सजा मिली, नहीं, आपको पता नहीं है कि बेअंत सिंह और राजीव गांधी के हत्यारों में कौन सी पार्टी कहां पर राजनीति कर रही है? देखिए, कोई राजनीति, देखिए, कारण उनकी राजनीति नहीं है। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अपराध के तरीके होते हैं, अपराध का स्वरूप प्रकृति होती है, उस पर न्यायालय का एक अपना दृष्टिकोण होता है। राष्ट्रपति का अपना दृष्टिकोण होता है, राष्ट्रपति का अपना दृष्टिकोण होता है। इसका अर्थ है कि भारत संप्रभु भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति कम से कम धर्म के आधार पर निर्णय नहीं करते हैं। उनके सामने भारतीय राज्य का, भारतीय राष्ट्र के अनेक ऐसे कंसिडरेशन होते हैं जिसके पास निर्णय होता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई निर्णय का आधार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब ये भी महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रॉ के एक पूर्व अधिकारी बी रमन साहब का ये कहना है कि डील है। अब सवाल यही कि क्या वाकई कोई डील है? जांच में याकूब का सहयोग और परिवार के दूसरे सदस्यों को पाकिस्तान से भारत आकर सरेंडर करवाने में उसकी भूमिका को देखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या उसे फांसी दी जाए। यानी खुद रॉ के एक पूर्व अधिकारी ये कह रहे हैं कि उसकी भूमिका को देखते हुए, जिस तरह से उसने मदद की है, फांसी की सजा पर विचार होना चाहिए, फांसी नहीं देनी चाहिए। इस तरह के संकेत उनकी तरफ से। रमेश बिदूड़ी जी, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का कि जल्दबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि याकूब मेमन एक मुस्लिम है। ओवैसी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई याकूब जी से सिंपैथी नहीं है। उन लोगों को देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण को कैसे बिगाड़ा जाए, उनकी राजनीतिक रोटियां कैसे सीख जाएं, उनके डीएनए में है। उनके दादाजी का इतिहास उठाइए, पिताजी का इतिहास उठाइए, वो उस भोले भाले मुस्लिम समाज को गुमराह करके और तुष्टीकरण करके और देश के शासन सत्ता में भागीदारी बनाए हुए हैं। एक सेकंड, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति किसी मजहब, किसी धर्म, अरे सर, उनके चरित्र पर अलग से बहस कर लेंगे, उनके चरित्र पर अलग से बहस कर लेंगे। मुद्दे पर आइए और मुद्दे में ये बताइए कि आप ही के सहयोगी दल अकाली दल, एक सेकंड सर, अकाली दल जब ये कहते हैं कि बेअंत सिंह के हत्यारों को फांसी मत दीजिए और दबाव बनाते हैं, तो आप लोग मौन रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि राजनीति होती है फांसी पर इस देश में? अंजना जी, मैं आपकी बात को काटूंगा। उसने चोरी की तो मैंने चोरी की तो ठीक है। अगर अकाली कर रहे हैं
अकालियों का मामला किसी एक राजनीतिक दल के नाम से प्रधानमंत्री जी को लेकर होगा, लेकिन ये देश की अस्मिता का सवाल है। बंबई बम ब्लास्ट में ऐसे बेगुनाह लोगों को मारे जाना, देश की अस्मिता के ऊपर आघात करना, यह देशद्रोह का मामला बनता है। इसको उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप राजीव गांधी जी की हत्या से? तो इसको इससे कंपेयर करके और अपना राजनीतिक लाभ कोई व्यक्ति ले तो वो भी देशद्रोही व्यक्ति कहा जाएगा। इसलिए ओवैसी जी तो वो तो देशद्रोह की हमेशा अफवाह फैलाते हैं उनकी बातों। और जहां तक जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब राष्ट्रपति जी और सभी एक तरफ आप ही कह रहे हो कि 20-20 साल तक फांसी नहीं लगनी चाहिए, डिले होता है तो मुसीबत, जल्दी कर रहे हैं तो जाति के नाम पर कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, इस देश के धरती के अंदर रहने के बाद देश की अस्मिता से खिलवाड़ करे, वो किसी भी मजहब का हो, उसको फांसी लगनी चाहिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे ओबीसी का कोई और फरिश्ता निकल कर आने वाला हो। प्रमोद जी, क्या ये बात कांग्रेस को परेशान नहीं करती कि राजीव गांधी के हत्यारों को आज तक फांसी की सजा नहीं हुई है? कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है अंजना जी, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, फिर दोहरा देता हूं। सवाल यहां पर श्री राजीव गांधी का, सवाल यहां पर बेद सिंह जी का नहीं, सवाल एक सिद्धांत का है। सिद्धांतता हम जो मानते हैं, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जात, मजहब, धर्म, क्षेत्र ये आधार नहीं होना चाहिए, राजनीति आधार नहीं होना चाहिए। जो भारत के संविधान में साफ साफ प्रोविजंस हैं, न्यायपालिका कई लेयर हैं। पहले आप जाते हैं टाडा कोर्ट में, फिर उसकी अपील जाती है, फिर सर्वोच्च न्यायालय, जहां पे हर मौके आपको राकेश जी, आपकी बात पे काउंटर पॉइंट पूछना चाह रहे हैं। राकेश जी काउंटर पॉइंट। प्रमोद जी, मुझे लगता है कि 10 जनपद ने उस मामले में एक ऐसा एटीट्यूड दिखाया जिससे उनकी छवि ऐसी बने कि वे महामानव हैं और सबको माफ़ कर सकते हैं। जिस ढंग से प्रियंका गांधी मिलने गई थी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में। दूसरे, अभी केंद्र सरकार ने 21 जुलाई को ये स्टैंड लिया है, केंद्र सरकार ने 15 जुलाई को स्टैंड लिया है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राजीव गांधी के हत्यारों को हम चाहते हैं कि फांसी की सजा मिले, उसको किसी तरह से रोका नहीं जाए। मुझे लगता है कांग्रेस ने उस समय गलती की है, इस तरह का ट्रेंड स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवैसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा कि हर केस का एक अलग नेचर होता है, अलग प्रकृति होती है, और जब उस प्रकृति को किसी दूसरे से मिलाते हैं और यह कहते हैं कि उसको तमिल होने के कारण, सिख होने के कारण फांसी नहीं दे रहे हैं, तो यह तो उसका इन्फर कोई भी कुछ कर सकता है। यह भाषा तो शायद पाकिस्तान के लोग भी भारत के संदर्भ में नहीं बोलेंगे। भारत की न्यायपालिका और राष्ट्रपति के दृष्टिकोण के ऊपर आज तक जो भारत के शत्रु हैं। आपने खुद कहा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट किया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो जाति का प्रश्न नहीं था, वो जाति का प्रश्न नहीं था। सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के परिवार ने उसमें हस्तक्षेप किया, सबको मालूम है। लेकिन उसके कारण याकूब मेनन के फांसी की सजा को माफ कर दी जाए या यह धर्म के आधार पर कहा जाए। देखिए एक बात और अंजना जी, एक बात मैं थोड़ा एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि देखिए किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ओवैसी की पृष्ठभूमि इसी बात को दिखाती है। इसके दादा इंडिपेंडेंट चाहते थे हैदराबाद को। यह अभी भी शोक दिवस मनाते हैं 17 सितंबर को। नहीं, ये आपने बताया 17 सितंबर को शोक दिवस मनाते हैं। पर जाना है, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें और इस सवाल का भी जवाब जो राकेश जी ने उठाया। मैं राकेश जी ने जो सवाल उठाया है उसी का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजक करने की कोशिश की गांधी परिवार ने, जैसे वो महामानव है। पूजक करने की कोशिश नहीं की। गांधी परिवार तो महामानवों का परिवार है ही है। राकेश जी, आप सहमत हो या ना सहमत हो, मुझे देश में कोई ऐसा परिवार बता दीजिए जहां प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी का बलिदान आतंकवाद से लड़ते हुए हुआ। आप बता दें जहां पे दूसरी पीढ़ी राजीव गांधी ने अपना बलिदान दिया हो देश के लिए, तो महामानव तो वो हैं। राकेश सिन्हा जी, आपकी विचारधारा से मैं अवगत हूं। देखिए, आप सहमत हो या ना सहमत हो, देखिए प्रमोद जी, देश के आतंकवाद की बलवेटी पे मरने वाला इससे बड़ा कोई दूसरा परिवार नहीं। नहीं, राकेश जी बात सुनिए, सवाल आपने उन आतंकवाद की परिस्थिति किसने पैदा की? IPKF को लेकर पूरे भारतीय राज्य ने रिग्रेट किया, जिस ढंग से राजीव गांधी ने श्रीलंका की नीति अपनाई थी। उसी तरह से आप सुन लीजिए, उसी तरह से इंदिरा जी ने जिस तरह से पंजाब में स्थिति पैदा की थी। देखिए, उनको शहीद हुए, उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, हम उन्हें बहुत आदर करते हैं। लेकिन यह तर्क नहीं है, यह कोई तर्क नहीं है कि वो महामानव है इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। से बात सुनने की कोशिश कीजिए। आपको तर्क पसंद हो या ना पसंद हो, ये मेरा तर्क है और इस तर्क पे मैं कायम हूं।
कि सोनिया गांधी जी का जो परिवार है, प्रियंका जी का जो परिवार है, इस देश का बलिदान देने वाला परिवार है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो का। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह क्या हैं? मोतीलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी, सबने अपना किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपना बलिदान दिया है। उनसे उनको कोई आपकी बपौती है? कुछ जिस विचारधारा के उनसे क्या मतलब था? आपकी पार्टी में किसी ने बलिदान दिया हो तो उसका नाम हजारों लोगों ने बलिदान दिया है श्रेष्ठ कारणों से। दुर्घटनाओं के आधार पर जो बलिदान होता है उसे कृपया करके चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के साथ तुलना मत कीजिए। 1993 के मुंबई बम धमाके 257 लोगों की मौत हुई थी। आज भी जो लोग आसपास थे उनके शरीर में बीएसई के, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के कांच के शीशे अटके हुए हैं। इंसाफ 22 साल बाद मिलता हुआ दिखा भी। हालांकि ये अधूरा इंसाफ है क्योंकि टाइगर मेमन और इसी के साथ दाऊद इब्राहिम अब भी पाकिस्तान में आराम से महफूज बैठे हैं, लेकिन याकूब मेमन को 22 साल बाद फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन अब इस पर भी सियासत हो रही है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। बैन सिंह के कातिल हैं रजौना, बलवंत सिंह रजौना। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजौना, संतन मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है। मगर यह क्या बात है, बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए और इसीलिए अबू आजमी जी मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी के इस इल्जाम से इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि मजहब की वजह से जल्द फांसी दी जा रही है। नहीं, देखिए हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि जब भी कहीं देश में बम ब्लास्ट होता है, आधे घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर बिना किसी इंक्वायरी के किसी मुसलमान को टोपी कुर्ता और दाढ़ी वाला दिखा दिया जाता है। आप बताइए मुझे कि जब अजमेर शरीफ का बम ब्लास्ट हो, मालेगांव का ब्लास्ट हो, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर का है, समझौता का ब्लास्ट है, सारे ब्लास्ट में मुसलमान ही पकड़े जा रहे हैं और बाद में 10-10 साल के बाद छूट रहे हैं। तो मुसलमानों को इस कदर जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है। अबू आजमी जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी हल्की दलील दे सकते हैं। एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी हल्की दलील कैसे दे रहे हैं। हल्की दलील कैसे दे? साहब, क्या आपको पता नहीं है इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 22 साल के बाद फांसी की सजा सुनाई है तो उसका कुछ अर्थ होता है। या तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यकीन नहीं है या फिर आप ऐसे एक मामले को सर अन्य ब्लास्ट में जोड़ कर कहीं ना कहीं छोटा बना रहे हैं। अबू आजमी जी, नहीं, आपको पता नहीं है, ये ब्लास्ट एक्शन के रिएक्शन में हुआ था। मुंबई में हम लोग रहते हैं, 1000 लोग मारे गए थे मुंबई के ब्लास्ट, मुंबई के दंगों में। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के बाद उसके रिएक्शन में हुआ था, ये जस्टिस कृष्णा ने कहा है। लेकिन आज तक 1000 लोगों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कोर्ट ने फैसला किया तो ठीक है, लेकिन उसके पहले अबू साहब, मुंबई के दंगों के 1000 लोगों नहीं आती है लोगों को कब फांसी होगी? रिएक्शन में आप इसको जस्टिफाई, इसके आपको शर्म आना चाहिए, मुझे क्यों शर्म आएगी? आपको भी शर्म आती है? किस मानसिकता से भारत के गणतंत्र में आप रह रहे हैं? आप किस मानसिकता से बोल रहे हैं? आपको लगता है जब एक आदमी सरेंडर कर रहा है, आप जैसे लोग इस देश में रहना चाहिए, ये हमारा देश है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? उस प्लानिंग को, षड्यंत्र को आप औचित्य साबित कर रहे हैं। कहते एक्शन और रिएक्शन की बात। वो आतंकवादी घटना नहीं देखा जिसमें 1000 लोग मारे गए, उनका खून नहीं था क्या? आप भारत में क्या एक पाकिस्तान बना देना चाहते हैं? जहां कोई बुनियादी अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज एक आदमी सरेंडर हो रहा है, आप सभी भारत के अंदर एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप इस देश को ऐसा राज बनाना चाहते हैं का आम मुसलमान आपके साथ नहीं है, मर्जी से आप मुसलमानों के साथ लिए अपनी जान देने को तैयार हैं और आप धोखा करने लगे हुए हैं। एक एक करके आपने क्या कहा कि जो मुंबई में हुआ
वो रिएक्शन था। मैं किसका रिएक्शन था? किस बात की प्रतिक्रिया थी? मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है, ये जस्टिस कृष्णा ने कहा है कि मुंबई के दंगों का रिएक्शन था बम ब्लास्ट। मैंने नहीं कहा है, बहस करते हैं राष्ट्रीय चैनल पर, उसका एक असर होता है, पूरे देश में ध्रुवीकरण आप कराना चाहते हैं। ओवैसी और आप मुझे मालूम होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जस्टिस कृष्णा ने ओवैसी के साथ है नहीं है, आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन और मुंबई के दंगों के रिएक्शन के जब ब्लास्ट हुआ है, दोनों को सजा होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति पर आपको विश्वास है कि नहीं है? इस देश के तिरंगा पर विश्वास है कि नहीं है? सलाम करता हूं। जो व्यक्ति इस तरह का विरोध कर रहा है वो भारतीय गणतंत्र के साथ धोखा कर रहा है। जो मटेरियल पेश करेंगी उसी पर फैसला होगा। नहीं, ये जो आपने ये एक्शन रिएक्शन की बात कही, क्या आप खुद भी इस बात को सही ठहरा रहे हैं? आपका कहना है कि इंसाफ की फिर तो जरूरत ही नहीं है, आपको देश का संविधान, देश का तिरंगा फिर तो कुछ मायने नहीं रखता है। जी नहीं, आप अपने आप को यू प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। मैंने नहीं कहा है, ये जस्टिस कृष्णा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, मुंबई के राइट का रिएक्शन, जितने लोग पकड़े गए सबका स्टेटमेंट यह है कि मुंबई के दंगों की वजह से हुआ है, सजा मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा आपने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है, संदर्भहीन बातें देखिए। जब 2000 पेज का जजमेंट आता है या 100 पेज का जजमेंट आता है, उसमें अनेक बातें होती हैं, संदर्भ से हटाकर जब आप कोट करेंगे उसका मीनिंग ही बदल जाता है। आप अपनी बात कीजिए, आप ओवैसी के उस कथन के साथ हैं या उसके विरोध में खड़े हैं? आपको पता है, आपको पता है कि मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था। अरे मालेगांव कहां से आ रहा है? अभी फांसी की सजा याकूब मेनन की बात कीजिए, वो भी आतंकवाद है ना, वो आतंकवाद में मुसलमानों को जबरदस्ती जो है मालेगांव में जो अपराधी है उसको भारतीय राज्य सजा देगी, आज नहीं तो कल सजा मिलेगी। तुम्हारे जैसे राज्य पर बिल्कुल देना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ देना चाहिए। रोटी खाते इस देश में तुम्हारे जैसे लोग प्रेस करते हैं मुसलमानों, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जैसे लोग 15 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं से खेलते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस मुल्क में नाइंसाफी करवाना चाहते हैं। कौन सी नाइंसाफी? किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? तुम्हारे जैसे लोग आप ये क्यों नहीं कहते? भाषा की मर्यादा रखिए रमेश जी, आप भी एक सांसद हैं, ये ठीक नहीं है। मत उतरिए, थोड़ी सी गरिमा रखिए, आप अपनी बात रखिए, सशक्त तरीके से रखिए, लेकिन भाषा की गरिमा। 1958 से लेकर 1989 तक 24 लोगों को फांसी सजा हुई। क्या मैं डाटा दूं कि 24 लोगों में कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे? 3 मुसलमान थे। कल को यह कहे कि 24 लोगों में 3 मुसलमान थे। आपको नहीं मालूम है कि याकूब मेमन सरेंडर हुआ था? आपने क्या वीर रमन का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है कि याकूब मेमन ने पाकिस्तान और आईएसआई की बहुत सारी चीजें बताया? वो कह रहे हैं सरेंडर हुआ था। ठीक है, नहीं, धनंजय चैटर्जी, रंगा बिलास, सतवंत बेअंत सिंह, ये सब ये लोग मुस्लिम नहीं थे। सवाल बहुत सीधा है अबू आजमी साहब मेरा आपसे, अगर याकूब मेमन को 22 साल तक कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद गिल्टी मानकर उनको कोर्ट कहती है फांसी की सजा इन्हें होनी चाहिए, क्योंकि ये उस 1993 के मुंबई धमाकों के आर्किटेक्ट हैं, अपने भाई की तरह ओरिजिनल आर्किटेक्ट माना दोनों भाइयों को, और इसीलिए फांसी की सजा दी। और ये कहा कि अगर ये शामिल नहीं होता, अगर इसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं दिया होता, इतना पढ़ा लिखा इंसान है, अगर इसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं दिया होता तो वो धमाका नहीं होता। यानी बुनियादी तौर पर यह शख्स जिम्मेदार है उन धमाकों के लिए। 22 साल की कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद उसको फांसी हुई है। आप कह रहे हैं ये गलत है? स्टैंड लीजिए, पहले अपना क्लियर कीजिए स्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं सुनिए ना, अब बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उसने सरेंडर किया था, जांच एजेंसियों को सरेंडर दिखाना चाहिए। सरेंडर क्यों नहीं दिखाया? जब इनके पास सबूत था, ये मेन आदमी था, तो सरेंडर दिखा करके फांसी दिला देते। तो क्यों उन्होंने इसमें चेंज, उसमें बेईमानी की? न्यायालय की प्रोसीडिंग्स एक बार ओवैसी की जरा बात सुना दे, ओवैसी की बात सुनाते हैं, ओवैसी की बात कि दहशतगर्दी किसी से भी हो, चाहे राजीव गांधी का कत्ल हो, वो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री थे, बेन सिंह हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर थे, क्यों इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है? क्यों इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं की जाती? और देखिए, फर्स्ट पोस्ट एडिटर मिस्टर जगन्नाथ ने आर्टिकल लिखा, rediff.com में स्क्रॉल इन में ज्योति पुनवानी ने आर्टिकल लिखा, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा, तो क्या वो सब के सब उनकी तायीद कर रहे हैं? ये सवाल उठाया जाना वाजिबी सवाल है ये, और इस सवाल का जवाब चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो खास तौर से, या फिर वो पंजाब में अकाली दल हो, या फिर 2 रीजनल पार्टियां हो तमिलनाडु, उनको जवाब देना चाहिए।
ये तो सवाल सबके जहन में है, ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है। जो इंसाफ पसंद शहरी हिंदुस्तान का, वो इन सवालात का जवाब चाहता है। कोई ये नहीं कह रहा है कि याकूब मेमन मुलविस नहीं है मुंबई के ब्लास्ट में। यकीनन उसके खत में उसमें लिखा है कि मैं कॉन्स्पिरेसी में मुलविस था। और मिस्टर बी रामन का आर्टिकल आया है, जो हमारे रॉ के पाकिस्तान डेस्क के उनके इंतकाल के बाद रीडिफ ने आप 2 घंटे पहले उनका आर्टिकल रिलीज किया है, जिसमें मिस्टर बी रामन कह रहे हैं कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने नहीं लाए गए, बल्कि मिस्टर बी रामन ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि डिसेप्शन हुआ है, लफ्ज डिसेप्शन का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या इतने बड़े आदमी के बारे में क्या कहेंगे आप? असदुद्दीन ओवैसी तो छोटा आदमी है। तो ये नजरिया है और ये दलीलें हैं जिनकी बिना पर असदुद्दीन ओवैसी कहना चाह रहे हैं कि कहीं से भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी दिखाई जा रही है इस पर्टिकुलर केस में। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। प्रमोद तिवारी जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूं। ये हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती है और उसी वजह से इस तरह की बातें ऐन वक्त पर, जब फांसी का वक्त आ जाता है, तब सब साधते हैं। और अबू आजमी जी कह रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन की उनकी इस थ्योरी, क्या जवाब देंगे आप? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा ना आपसे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ठीक है, सीधे सीधे कह चुका हूं। मैं दोहराना चाहता हूं अपनी बात को फिर से एक बार। मेरा बहुत क्लियर स्टैंड पहले भी था, अब भी था। क्या आजमी साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सिन्हा जी, अब इन्होंने उनको जस्टिफाई करने को वो बार बार कह रहे हैं, कृष्णा आयोग की रिपोर्ट के आधार पे कह रहे हैं। अब इन पर भी आरोप लगता है राकेश सिन्हा जी की पार्टी पर कि महात्मा गांधी के हत्यारे जो नाथूराम गोडसे थे, उनको इन्होंने महिमा मंडित किया, उनकी तारीफ करते हैं। नाथूराम गोडसे को ये मानते हैं राष्ट्रपिता को अपमानित करते हैं। मैं आपको पहले कहा, बहुत मैं बात ही पे आ रहा हूं, बात ही पे आ रहा हूं। एक इंस्टांस पूरे भारतीय इतिहास में बता दीजिए जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोडसे की तारीफ की है। गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी मिली, किसी ने उसके फांसी नहीं होने की बात नहीं की। आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं, ये कांग्रेस राजनीति है। आपने सोनिया गांधी के परिवार को महामानव कह दिया। आप कहते हैं महात्मा गांधी का परिवार महामानव, तो मैं समझ लेता है। आपके लिए सोनिया जी महामानव है, राजीव जी महामानव है, राहुल जी महामानव है, बाकी सब हम लोग छोटे मानव हैं। नेहरू गांधी परिवार में जम्मू कश्मीर के बंटवारे में महात्मा गांधी को अंजना जी, या तो ये बोल ले या मैं बोल। एक सेकंड, वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर आपके पास मैं आ रही हूँ। रमेश बिदुर जी, इसके बाद मैं आ रही हूँ। जल्दी से प्रमोद जी बात पूरी करें। देखिए, मैं सीधे सीधे एक बात कहना चाहता हूं। अगर इस देश के कानून के हिसाब से न्यायपालिका है, यहां पर राष्ट्रपति जी को और कहीं कहीं राज्यपाल जी को अधिकार है। उनके पास जाएं। अभी किसी को फांसी कहीं किसी को हो नहीं गई है। कोहली को फांसी हुई, सुबह फांसी पे लटकाना था, रात में सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यहां हम लोग बात सिद्धांत की कर सकते हैं। मैं सिद्धांतता यही कहता हूं कि भारत देश की न्यायपालिका जो फैसला ले उसको सबको आदर करना चाहिए, और जहां पर जरूरत हो वहां पर, अगर नहीं किसी के पास वकील है, इस केस में तो वकील था, वहां कानून मुहैया कराया जाए। लेकिन मेरे तरफ से बहुत साफ दृष्टिकोण है कि इसे न सांप्रदायिकता के रंग से देखा जा सकता है, न जातीयता से, न धार्मिकता से। और मैं राकेश जी को फिर कह दूं, मैं इस काम में इस बात पर कायम हूं कि नेहरू गांधी परिवार एक देश की आजादी के लिए लड़ने वाला संघर्षशील और शहीदों का परिवार है। हमें गर्व है कि वो हमारे नेता है। मजहब से जुड़ी ऐसी कोई भी बात आ जाए रमेश भिदुड़ी जी, और आपके सांसद पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, इस तरह के बेतुकेपन के लिए क्या राजनीति में जगह होनी चाहिए? अगर किसी ने नफरत भरा बयान दिया है, मामला बनता है, एफआईआर दर्ज कराइए। ये क्या बात बात पर पाकिस्तान आप लोग भेजने लगते हैं सबको? भिदुड़ी साहब देखिए, जब इनके हिस्से का सवाल आया तब इन तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये रुकना चाहिए। राकेश, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक देश में भाषा के ऊपर एक संयम रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और हमारी भाषा के आधार पर लोगों के, आम लोगों के मन पे सांप्रदायिक चीजें ना आए, इसका ख्याल सभी लोगों को रखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता किसी को पाकिस्तान भेजने की बात कहनी चाहिए। अच्छा, आपने हाई पोजीशनिंग कर ली, बोल दिया ध्यान रखना चाहिए, और वो करेंगे वही। नहीं, वो करते गलत कर, जो भी करता है गलत करता है। मेरा मानना है कि हम यदि देश के विमर्श को अगर स्वस्थ दिशा में नहीं ले जाएंगे तो हम आगने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ कर जाएंगे। अबू आजमी जी, क्या याकूब मेमन को
30 जुलाई को फांसी देने का फैसला सही है? नहीं, कोर्ट ने फैसला किया तो मैं कुछ पे बोल ही नहीं सकता हूं, लेकिन जांच एजेंसियों ने बेईमानी किया है। लेकिन फैसला तो कोर्ट का है। जांच एजेंसियों ने जो मटेरियल, जो सामने एविडेंस पेश किया, उस पर फैसला हुआ है। मैं अगर आप 2 मिनट बात सुने तो मैं बताऊं आपको। जी बताइए। मालेगांव में 32 लोग मरे थे। मालेगांव में 32 लोग मरे थे, मस्जिद पे ब्लास्ट हुआ था। एटीएस ने 9 लोगों को पकड़ा। लोगों ने कहा कि मुसलमान मस्जिद पे क्यों मारेगा, बहुत इंक्वायरी हुई। उसके बाद मांग किया कि सीबीआई लाओ, सीबीआई भी आई, सीबीआई में इंक्वायरी किया, कहा ये 9 लोग दोषी हैं और 9 को फांसी होती। मगर ये जांच एजेंसियों का करिश्मा है ये। लेकिन असीमानंद ने एक स्टेटमेंट दे दिया कोर्ट में जाकर के कि नहीं साहब, ये भगवा ब्रिगेड ने किया है, ये मालेगांव के लोग इसमें बेकसूर हैं जो मुसलमान पकड़े गए हैं। आपको पता है कि फिर इंक्वायरी हुई, जो एटीएस ने किया था, जो सीबीआई ने किया था, सब झूठ था और एनआईए के उस पर छूट गए। नहीं, मालेगांव मैं क्यों नहीं करूंगा? एजेंसियां ऐसी कर रही, एक नहीं, हर केसेस में एजेंसियां मुसलमानों को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। खुद माना है, याकूब मेमन ने खुद माना है और टेलीविजन पर आज तक के पास उसका इंटरव्यू भी है जिसने खुद माना है। याकूब मेमन, ये दलील पूरी धसी हुई है। मटेरियल था तो याकूब मेमन को फांसी होना चाहिए, लेकिन जब सरेंडर किया था तो सरेंडर दिखाना चाहिए। सरेंडर प्रूव नहीं हुआ। जस्टिस कोर्टे ने ये कोर्ट में कहा है अपने फैसले में कि सरेंडर प्रूव नहीं हो पाया है। रमेश भितुड़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश भितुड़ी जी, सरेंडर प्रूव नहीं। पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनते हैं आपके सांसद? क्यों बात बात पर कहते हैं पाकिस्तान जाने हर किसी को? अगर नफरत भरा ये भाषण है, मामला बनता है तो एफआईआर दर्ज कराइए। आप पाकिस्तान क्यों भेजते हैं सबको? अंजना जी, हाँ अंजना जी, पाकिस्तान भेजते नहीं है। पाकिस्तान का मोह कुछ लोगों में ललायित रहता है। कश्मीर के इश्यू से लेकर पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों का जो वो समर्थन करते हैं, साक्षी तो महाराज सही कह रहे हैं। उनका जो शरीर देह है वो हिंदुस्तान में पड़ा रहता है और उनकी आत्मा पाकिस्तान में पड़ी रहती है। और जो अभी एक महामानव परिवार की बातें कर रहे थे, अपनी खुशी से रहता है, प्रमोद साहब, किसी की जबरदस्ती नहीं रहता है। महामानव, ये प्रमोद नहीं, ये आप लोगों ने राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ब्लैकमेल करते हुए आप 15 करोड़ मुसलमानों के इमोशंस को, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, किसी के बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। तुम मुसलमानों पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग लड़ते हैं, यहाँ के मुसलमानों को कलंकित करते हो। इसलिए आप चंद लोग पाकिस्तान चले जाएं तो यहाँ के मुसलमान चैन से रह सकते हैं। वो चलिए, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये मुद्दा हर पार्टी अपने हिसाब से भुनाती हुई दिख रही है। आप देखते रहिए आज तक। जो सवाल हमने आपसे पूछा था वक्त उसके जवाब का है। जबरदस्त रिस्पॉन्स आज, हजार एसएमएस आए हैं, लेकिन परसेंटेज लगभग उतना ही रहा है जिसमें 43% कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम होने की वजह से याकूब मेमन को फांसी में जल्दबाजी की जा रही है, जबकि 57% ऐसा नहीं मानते हैं। देखते रहिए आज तक।